आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज की क्लास के वीडियो में हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको आज के क्लास के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इसका PDF आपको फ्री में दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास के प्रश्न को। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना कहते किसे हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? तो वे सभी परियोजनाएं जिसके द्वारा कई उद्देश्यों जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई हेतु जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन इत्यादि की पूर्ति एक साथ की जाती है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हाँ, वो कौन सी पहली नदी घाटी परियोजना है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड एवं बंगाल की संयुक्त परियोजना है और यह परियोजना पूरी तरह से दामोदर नदी पर बना हुआ है। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट में तो ये पूछा जा सकता है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और यह किस नदी पर बना हुआ है? तो दामोदर नदी पर बना हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको वही प्रश्न वही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 2 नंबर में भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जी हाँ, वो कौन सी नदी घाटी परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है कौन सा? भाखड़ा नांगल परियोजना। बात करें 3 नंबर प्रश्न की, तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। वहीं अगर बात करें इससे संबंधित पॉइंट की, तो यह उड़ीसा के महानदी पर बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध है। क्या? हीराकुंड बांध। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है और यह किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो महानदी पर बनाया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो 4 नंबर में सतलज एवं व्यास नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना जो है ये सतलज एवं व्यास नदी पर बनाई गई है। वहीं अगर बात करें इसकी, तो देश की सबसे लंबी नहर भी है। तो आप समझ गए होंगे। 5 नंबर में कोसी बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बिहार। या कोसी बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ से आपको देखिए कितने पॉइंट, कितने प्रश्न देखने को मिले। फर्स्ट तो ये कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। और अगर बात करें कोसी नदी की, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बात करें बिहार की राजधानी की, तो पटना बिहार की राजधानी है। बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर में चंबल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जी हाँ, चंबल नदी घाटी परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा चंबल नदी। जी हाँ, चंबल नदी पर बनाई गई है चंबल नदी घाटी परियोजना। वहीं अगर बात करें
इसको तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। कौन सा? चंबल नदी घाटी परियोजना। तो आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि चंबल नदी घाटी परियोजना जो है ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। तो वहीं अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो 7 नंबर में गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है? जी हाँ, गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है ये गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो यहाँ से आपके प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? एक तो ये कि गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना। और इसका जो उद्घाटन हुआ ये किनके द्वारा किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री जो है देश के वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वहीं अगर बात करें 8 नंबर की, तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले और भारत के तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जिले के बीच नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी पर बनाया गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बात करें 9 नंबर की, तो सोन परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर बनाई गई है? जी हाँ, सोन परियोजना जो है ये किस राज्य तथा किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा सोन नदी। और कौन सा राज्य? तो बिहार। तो सोन परियोजना बिहार राज्य में स्थित है और यह सोन नदी पर बनाई गई सोन परियोजना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 10 नंबर में उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो इसका उत्तर होगा रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश की क्या है? नदी घाटी परियोजना है। अब यह रिहंद नदी पर है जो सोन नदी के सहायक नदी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वहीं अगर बात करें शारदा नहर की, तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। तो यहाँ से देखिए आपको कितने प्रश्न मिले देखने को। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो रिहंद नदी घाटी परियोजना, और यह रिहंद नदी पर है जो सोन नदी की सहायक नदी है। और बात करें शारदा नहर की, तो ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। वहीं अगर बात करें 11 नंबर की, तो पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? जी हाँ, पोंग बांध जो है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा व्यास नदी। पोंग बांध को किस नदी पर बनाया गया? व्यास नदी पर बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर ये पोंग बांध को बनाया गया है। बात करें 12 नंबर की, तो पेरियार घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, पेरियार घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा केरल। केरल में पेरियार घाटी परियोजना स्थित है। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो पेरियार नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। तो आप समझ गए होंगे कि पेरियार नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। और पेरियार नदी केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रभावित होती है, अरब सागर में गिरती है। 13 नंबर में गंडक परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जी हाँ, तो इसका उत्तर होगा गंडक नदी पर। गंडक परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? तो गंडक नदी पर। अब बात कर लेते हैं गंडक नदी की। तो बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सा? गंडक परियोजना। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर दे सकते हैं कि गंडक परियोजना जो है किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 14 नंबर में कोयना परियोजना। जी हाँ, कोयना परियोजना से संबंधित चलिए देख लेते हैं। तो कोयना परियोजना भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नदी पर बनाई गई परियोजना है कोयना परियोजना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 15 नंबर में दुल्हस्ती नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा चिनाब नदी। जी हाँ, दुल्हस्ती नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? चिनाब नदी पर बनाई गई है। दुल्हस्ती बांध चिनाब नदी पर स्थित है और यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वहीं अगर बात करें 16 नंबर की, तो आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो इसका उत्तर है तुंगभद्रा परियोजना जो है यह आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। बात करें तुंगभद्रा परियोजना की, तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है।
तो एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें 17 नंबर की, तो मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर तथा फरक्का परियोजना हुगली नदी पर बनाई गई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज का क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ को प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।